कीट पतंग को अपने ओर खींचता है। साथ ही साथ सुगंध के कारण भी कुछ कीट पतंग को खींच पाते हैं। जैसे अपने लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो देखिएगा कि कलर पे, रोशनी पे ज्यादातर कीट पतंगे या मकर की हाँ कीट पतंगे छोटे मोटे वो दौड़ते हैं, ठीक है, फिर आकर के टकराते हैं, आंख वगैरह में लगते हैं, ठीक। तो ये आकर्षित करते हैं भंवरे वगैरह को अपने ओर। और उससे होता क्या है, जब कीट पतंगे पुंकेसर के परागकोश पे, पराग यानी कि एंथर पे यदि बैठते हैं, और एंथर के अंदर क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है। परागकोश में, परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण। और परागकण के इस पे बैठ करके जब बैठते हैं तो परागकण इससे चिपकते हैं, और चिपक परागकण के अंदर क्या रहता है, नर युग्मक रहता है, ठीक है। परागकण के अंदर नर युग्मक, और वही जब कोई भी मकड़ी इस पे आकर के, कोई भी कीट पतंगे इस पे आकर के बैठते हैं, साथ ही साथ उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है। परागकण के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसके कारण कोई भी कीट पतंग बैठते हैं यदि इस पे, तो वो नर युग्मक जो है चिपक जाते हैं उसके पैर से। फिर वह उड़ करके यदि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला जो भाग है वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र पे यदि बैठते हैं तो यहाँ करके चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र के अंदर शर्करा पाए जाते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ पाए जाते हैं, शर्करा पाए जाते हैं, ठीक, या रस भी बोल सकते हैं, रस पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चिपक जाते हैं फिर आकर के, और कीट पतंग उड़ जाते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ जो पाए जाते हैं, तरल पदार्थ जो पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ जब परागकण यहाँ यदि छोड़ दिए जाते हैं कीट पतंग के द्वारा, तो वह क्या होता है, फूलता है, और फूल करके उसमें अंकुरन होता है, ठीक है। परागकण के अंदर अंकुरन होता है, और अंकुरन के फलस्वरूप उससे निकलता है, वैसे उसी से परागकण के माध्यम से ही यह स्त्री केसर को विभेदित करके, इसके कई सतह होते हैं जो कि 2-4 लेक्चर के बाद पता चलेगा। तो स्त्री केसर के को विभेदते हुए ये अंदर की ओर आती है परागनली, और परागनली आगे आकर के ओवेरी में, मतलब अंडाशय में घुसते हैं बीजाणु द्वार के माध्यम से। फिर यहाँ नर युग्मक, इसके अंदर ये वाला भाग जो है स्त्री केसर का नीचे वाला भाग, ठीक है, ये अंडाशय कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आकर के यहाँ रहता है अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर जो है ये नर युग्मक जाते हैं, ठीक। और बीजांड के अंदर भ्रूण में, सॉरी, बीजांड के अंदर जो है यहाँ क्या रहते हैं, मादा युग्मक रहते हैं, फिर दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है, दोनों निषेचन करते हैं, फिर जाकर के बीज वगैरह फूल वगैरह का निर्माण होता है। ये अगला प्रोसेस है, आगे कंप्लीट जानकारी देंगे। तो हम जो टॉपिक थे क्या, या आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र जो है, मतलब जिसके बिना जनन का प्रोसेस संभव नहीं है, वह क्या कहलाएगा, आवश्यक चक्र, ठीक है। जिस अंग के बिना जनन का प्रोसेस, ठीक, संभव नहीं है, वह क्या कहलाएगा, आवश्यक चक्र, ठीक है। जैसे पुष्प में ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो फला स्त्री केसर,